नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग का कोर्स चल रहा है, यानी रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं। रीजनिंग की क्लासेस में भी जो कि क्रम व्यवस्था वाला चैप्टर था, क्रम व्यवस्था परीक्षण वाला जो चैप्टर था, उसका सेकंड लेक्चर हो रहा है। सेकंड लेक्चर। अब सेकंड लेक्चर के अंदर पहला टॉपिक क्या था? पहला टॉपिक था क्रम व्यवस्था के आधार पर, यानी कि नंबर्स के आधार पर। किसी कक्षा में 20 छात्र थे, किसी छात्र का ऊपर से 20वां स्थान था तो लास्ट से बताना था, यह कुल छात्रों की संख्या बतानी थी और उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, ट्रिक की सहायता से उसे सॉल्व करना होता था। लेकिन लेक्चर 2 के अंदर जो हम टॉपिक कराएंगे वो होगा क्या? तुलना के आधार पर। यहां भैया तुलना होगी, कंपैरिजन होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे होंगे कि यहां कोई भी डिजिट नहीं है, यहां सिर्फ नाम होंगे। आयु हो सकती है, वजन हो सकती है, सीमा हो सकती है, लंबाई चौड़ाई, मतलब किसी तुलना हो सकती है दो चीजों के बीच में। तुलना कभी भी एक चीज के बीच में नहीं, दो चीजों के बीच में, या दो से अधिक चीजों के बीच में ही की जा सकती है। ठीक है, तो यहां से हमारा पहला सवाल क्या हो जाता है? पहला क्वेश्चन क्या? तो यहां से आज का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या दिया गया है? सीता कणिका से आयु में बड़ी है। कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ लड़कियां हैं, उनके बीच में कंपैरिजन करना है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, जैसे हमारे परिवार के अंदर होते हैं। ठीक है, तो वैसे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो उस कैसे करेंगे? नॉर्मली तो हम कंपैरिजन कर नहीं पाएंगे कि ऐसे ही अपने दिमाग में काउंट कर लें। उसके लिए हम ग्राफ की सहायता लेंगे। भाई अगर हम ग्राफ बना लेते हैं तो हम बहुत ही तेजी से, बहुत ही तेज तर्रार तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम बनाएंगे ग्राफ। यहां से सीता कणिका से आयु में बड़ी है, तो बोल रहा है जो सीता नाम की लड़की है, सीता, यहां सीता लिख लो, सीता कणिका से आयु में बड़ी है। के फॉर कणिका। ठीक है जी। नेक्स्ट है यहां पर ईला कणिका से तो बड़ी है। ईला नाम की जो लड़की है वो कणिका से तो बड़ी है, तो लाइन खींच लो ना, बड़ी कर दो इसको, लेकिन सीता से छोटी है। तो सीधी सीधी बात है, जो ईला की लाइन है, ई फॉर ईला, वो सीता से छोटी रखनी होगी। तो यहां रख लो ना, रख लिए हम। 3 लड़कियों के बारे में हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सैंपा, सैंपा भी किसी गर्ल्स का ही नाम है। सैंपा मानस और कणिका दोनों से छोटी है। बोल रहा है कि जो सैंपा है वो कणिका से भी छोटी है और एक लड़की और है मानस, उससे भी छोटी है। तो सैंपा जो है यहां पर इतनी होगी, मतलब सैंपा, सैंपा। ठीक है जी। अब यहां पर कुल एक लड़की बची जिसका नाम है मानस। ठीक है, तो मानस को अभी छोड़ दो, इसको अभी अंडरलाइन रहने दो, अभी इसमें कंपैरिजन करना होगा। ठीक है, कणिका मानस से बड़ी है। कणिका जो है मानस से बड़ी है। बोल रहा है जो एक कणिका नाम की लड़की है वो मानस से बड़ी है, मानस से बड़ी है। तो सीधी सी बात है, जो मानस है वो सैंपा से भी बड़ी, सैंपा से तो बड़ी है, ये बोला गया था ना इस लाइन में। सैंपा मानस और कणिका दोनों से छोटी है, तो सीधी सी बात हुई यहां से, जो मानस है वो कणिका से छोटी है लेकिन सैंपा से बड़ी है, तो उसकी लाइन हो जाएगी ये किसकी लाइन होगी? मानस, एम फॉर मानस। अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था कि कणिका मानस से बड़ी है, आगे क्या है? सबसे छोटी कौन है इन लड़कियों में, यानी कि जो 5 लड़कियां हैं इनमें सबसे छोटी लड़की कौन सी है? तो आपको पता चल गया, सबसे बड़ी सीता है, दूसरे नंबर की यहां से ईला है, तीसरे नंबर की कणिका है, चौथे नंबर की मानस है और 5वें नंबर की जो सबसे छोटी लड़की है वो सैंपा है। तो सैंपा जो है यहां से सबसे छोटी लड़की निकली और सबसे बड़ी कौन है? यहां पर सीता। ठीक है, टोटल 5 लड़कियां हैं, यानी 5 लोग हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इनका हम कंपैरिजन कर रहे थे। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारा टाइम ले जाते हैं, दिमाग को घुमाते हैं, तो बेस्ट यही होगा आप इस तरीके की लाइन खींच के उनको कंपैरिजन कर लें। ठीक है, लाइन खींच के आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। लाइन खींचने के बाद भी आपको क्या करना होगा? इस तरीके से नंबरिंग जरूर कर लेना। जो सबसे बड़ी है उसको 1 रखना, उससे छोटी 2, उससे छोटी 3, उससे छोटी 4, मतलब जिस तरीके से उनकी एज है, यानी इस टावर्स की एज है, उसी हिसाब से उसको नंबरिंग कर लेना, तो आपको आंसर निकालने में आसानी होगी। समझे बात? जो लास्ट वाला नंबर है वो सबसे छोटा, जो सबसे पहला नंबर है वो सबसे बड़ा।
ठीक है, तो यहां से सैंपा जो है सबसे छोटी लड़की निकली। ठीक, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर बोल दिया जाए सबसे बड़ी कौन है, तो सीता। ठीक है, और बीच की कौन है यहां पर, तो बीच की आ रही है यहां से ईला, यानी कि ईला जो है बीच की लड़की है। ठीक, तो यहां से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है सैंपा। तो इस क्वेश्चन को ड्रॉ करें, नोट डाउन करें, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो यहां पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक खंबा, खंबा बोलते हैं भैया कोई भी पोल जिस पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन खिंची होती है ना, जो पोल खड़े रहते हैं उसको खंबा बोलते हैं। ठीक है, एक खंबा जिराफ से लंबा है, जिराफ से लंबा है, जो कि पेड़ से लंबा है। अब आप यहां से कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो कि का मतलब क्या है यार। यहां पर आप क्या करेंगे, ये जो पेड़ है इसको इससे कंपैरिजन करने लग जाएंगे, समझे बात। लेकिन इस जो कि का मतलब ये होता है, यहां पर ये जो वर्ड है ना, जो कि के पहले वाला और लास्ट वाला, यानी इन दोनों के बीच कंपैरिजन पैदा कर रहा है। यानी जो कि के पहले वाली बात और जो कि के बाद वाली बात के बीच एक रिलेशन पैदा करता है जो कि। ठीक है जी, यहां पर सबसे पहले क्या आया, एक खंबा जिराफ से तो लंबा है, जिराफ से लंबा है, जो कि पेड़ से लंबा है, समझे बात। तो कहने का मतलब यहां से ये हुआ, कंफ्यूज नहीं होना है, जो जिराफ है ना वो पेड़ से लंबा है, यानी जिराफ और पेड़ के बीच में कंपैरिजन पैदा कर रहा है, यानी खंबे से इसका कोई रिलेशन नहीं है, जिराफ पेड़ से लंबा है। तो सबसे पहली बात क्या आई, एक खंबा जो है सबसे लंबा है, ये होगी खंबा, खंबा। ठीक है, खंबे से लंबा कौन है, जिराफ, सॉरी खंबे से छोटा कौन है, खंबे से छोटा है भैया यहां पर जिराफ। तो जिराफ की लाइन ये आ गई, जे फॉर जिराफ। ठीक है, आगे कौन आएगा, पेड़, पेड़, ये हो गया पेड़। ठीक है, सबसे लंबा खंबा, फिर जिराफ, फिर पेड़, मतलब ये यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लाइन में लिखा है सिग्नल जो कि खंबे से छोटा है, सिग्नल जो है खंबे से तो छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है। तो ये जो सिग्नल है खंबे से छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है, ये फॉर हो गए एस फॉर सिग्नल। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड बचा, क्या बचा, इमारत। ठीक है, यानी सिग्नल जो है खंबे से छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है, इमारत को यहां पर अभी रहने दो, जो कि जिराफ से बड़ा है। इमारत जो है भैया, इमारत यहां पर जिराफ से बड़ी है, यानी इस लाइन को अगर ध्यान से पढ़ोगे, लेकिन इमारत से तो बड़ा है। ये जो सिग्नल है, सिग्नल खंबे से छोटा है लेकिन इमारत से बड़ा है। आगे लिखा है जो कि जिराफ से बड़ा है, जिराफ से बड़ा है, यानी कि जो इमारत है वो भी जिराफ से बड़ी है, जिराफ से बड़ी है इमारत, यानी कि ये होगी इमारत, ई फॉर इमारत। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब ये हुआ, अगर यहां इस तरीके से इनको कंपैरिजन किया जाए, यानी ये लाइन नीचे से तो बराबर है, ऊपर से छोटी बड़ी है। सबसे बड़ी कौन है यहां पर, खंबा, उससे छोटी लाइन, यानी पहले नंबर खंबा, दूसरे पर सिग्नल, तीसरे पर कौन आएगा यहां से, तीसरे पर आएगी यहां से क्या आएगा, जिराफ या इमारत, तीसरे पर आएगी यहां से इमारत, क्योंकि लास्ट लाइन में लिखा है ना इमारत से बड़ा है जो कि जिराफ से बड़ा है। ठीक है ना, इमारत जिराफ से बड़ी है, तो चौथे पे जिराफ आ जाएगा और पांचवें पे यहां से आ जाएगा पेड़, पेड़। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा यहां पे है पेड़, पेड़ सबसे छोटा है। ठीक है जी, यहां से आपका राइट आंसर हो जाएगा पेड़। इसमें सीखने का कुछ भी नहीं है, ना ही कोई ट्रिक है, इसमें सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन है। इस तरीके की लाइन खींच के फिगर बना के आप इनको कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें सिखाने का कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको करा के दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आप इसको कंपैरिजन करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, यानी क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ो। मैंने आप यहां से आपको एक ट्रिक सिखाई, एक चीज सिखाई कि ये जो कि लिखा है इन दो चीजों के बीच में कंपैरिजन पैदा कर रहा है, और कंपैरिजन भी कैसे कर रहा है वो भी मैं अब आपको सिखाऊंगा। यहां पर लिखा है
जिराफ से, यानी कि एक खंबा जिराफ से लंबा है, माने ये तो दो बात यहां पर हो गई, यानी खंबा तो जिराफ से लंबा है, ये बात यहीं खत्म हो गई। आगे चले, जो कि पेड़ से लंबा है, यानी कि ये जो जिराफ है, जिराफ पेड़ से लंबा है, यानी जो पहले वाला वर्ड है वो लंबा है, जो कि उससे मतलब, अगर यहां छोटा होता लिखा हुआ लंबे की जगह छोटा, तो होता जिराफ पेड़ से छोटा है। समझे बात? यानी इस तरीके से आपको कंपैरिजन करना आना चाहिए। ये तो बेसिकली बात है, सभी को आता ही होगा, ठीक है ना। तो इसका यहां से करेक्ट आंसर हो जाता है पेड़। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे गए, ठीक है। यहां लिखा है पी की आयु क्यू के बराबर है, यानी कि पी की आयु जो है वो क्यू के बराबर है, यानी पी और क्यू बराबर बराबर के हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है यहां से आर एस से छोटा है, जो आर है वो एस से छोटा है, आर जो है वो एस से छोटा है, आर जो है वो एस से छोटा है, यानी एस बड़ा है। अभी ये पता नहीं है कि एस कितना बड़ा है, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेगा हम कंपैरिजन करते चले जाएंगे, ठीक है। टी आर से छोटा है, टी जो है आर से छोटा है, यानी टी जो है वो आर से छोटा है, टी आर से छोटा है, ठीक है जी। किंतु पी से बड़ा है, जो टी है वो पी से बड़ा है, टी जो है पी से बड़ा है, ठीक है ना। तो टी जो है आर से छोटा है, टी आर से छोटा है। तो यहां से आपको एक चीज देखने को मिली, एक पॉइंट मिला, यानी यहां से इस क्वेश्चन ने आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया। अब यहां से आप ऐसे हो जाएंगे, यार कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। सिर्फ दिमाग लगाना बहुत ही बारीकी से। इसमें लिखा है टी आर से छोटा है, यानी जो टी है वो आर से छोटा है, ऑब्वियसली आर यहां से लंबा हो गया टी से भी, यानी टी से भी लंबा हो गया, ठीक है। और क्या लिखा था यहाँ, आर एस से छोटा है, आर जो है एस से छोटा है, यानी ये जो आर है ये एस से छोटा है, तो ऑब्वियसली एस और लंबा हो गया, ठीक है जी। इस तरीके से इन लाइनों को घटा बढ़ा सकते हैं आप क्वेश्चन के मुताबिक। और क्या लिखा है यहां से, टी आर से छोटा है किंतु पी से बड़ा है, जो टी है वो आर से तो छोटा है लेकिन पी से बड़ा है, तो ठीक है ना, कर दिया ना पी से बड़ा टी को और आर से छोटा कर दिया, और आर जो है एस से छोटा है यहां पर, तो हो गया ना सारा क्वेश्चन सॉल्व। यानी इस क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से 2-3 बार पढ़ें, तब आपको समझ में आ जाता है। जब आप एक बार एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप करना सीख जाएंगे, ठीक है। इन लाइनों के बीच बहुत कुछ छिपा होता है, यानी कि ये जो लाइन लिखी है, मतलब जैसे आर एस से छोटा है, ये सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाती है, ये अगली लाइन से ताल्लुक रखती है, यानी टी आर, यानी इनके कंपैरिजन करने होते हैं आपस में, समझे बात। यानी ऐसा नहीं है कि ये फिगर एक बार में ही ड्रॉ कर दी जाए, जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती है तो फिगर छोटी बड़ी होती जाती है, ठीक है जी। तो यहां से सबसे बड़ा कौन हो गया, एस। दूसरे नंबर का कौन हो गया यहां से, आर। आर से छोटा कौन हो गया यहां से, टी। और कौन है, फिर आता है इसका पी का नंबर, फिर क्यू का नंबर। तो यहां से जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है, एस। तो एस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके क्वेश्चन जो फिगर वाले क्वेश्चन होते हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा टाइम तो लगता है इन्हें सॉल्व करने में, लेकिन हो जाते हैं, इनका आंसर कभी गलत नहीं आता क्योंकि हम फिगर की सहायता से इन्हें सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ये कौआ उड़ा देता ना, इतना बड़ा यार, ये क्या क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन सी सैट, यूपीएससी, यूके ट्रिपल एससी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। देखने में ये क्वेश्चन जितना खतरनाक है ना, ये उतना ही आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी नहीं, ना कोई कैलकुलेशन है ना कोई ट्रिक है, सिर्फ पढ़ना है भाई। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, 7 सदस्य रहते हैं ना अपने परिवार में। बोला जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर कि वो सभी सदस्य 7 मंजिला इमारत पर रहते हैं, यानी पहली इमारत पे एक, दूसरी पे दूसरा, तीसरी पे तीसरा, चौथी पे चौथा। उनके अलग अलग नाम हैं। पहले का नाम है क्या, माया, पवन, अमित, अरविंद, रघु, राजीव तथा अशोक, यानी कुल मिलाकर ये 7 व्यक्ति हैं। माया, पवन, अरविंद, अमित, रघु, राजीव तथा अशोक 7 व्यक्ति हैं, और इनके लिए 7 मंजिला इमारत बनी हुई है। हर एक इमारत पर एक व्यक्ति रहता है। तो बताइए कि कौन सी इमारत पर रहता है। तो इसका जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इतना बड़ा स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को आप सबसे पहले नोट डाउन कर लें, क्योंकि
स्क्रीन पर जगह नहीं बची है, खाली नहीं बची है, इसलिए मैं इसको रफ करूंगा। उससे पहले इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें, तब इसको बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक इमारत पर विभिन्न तलों पर रहते हैं, यानी कि माया, पवन, अमित, अरविंद, रघु, राजीव तथा अशोक इमारत के विभिन्न तलों पर रहते हैं, यानी अलग अलग तलों पर। तलों मतलब फ्लोर, यानी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड टिल एंड 7th फ्लोर, ठीक है ना। इमारत पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचला तल 1 है, यानी संख्या 1 है, और उसके ऊपर वाले तल की संख्या 2 है। इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल की संख्या 7 है। यानी यहां तक तो क्वेश्चन में बकवास था, यानी यहां तक तो सिर्फ ये बोला गया था कि 7 व्यक्ति हैं, उनके नाम बताए गए, और ये बोला गया कि प्रत्येक तल पर एक व्यक्ति रहता है। इससे आगे जो स्टार्ट होगा ये होगा क्वेश्चन, ठीक है जी। यानी 1 2 3 4 5 लाइन के अंदर ये सारा क्वेश्चन है, टफ है, ठीक है। यहां इतने को भूल जाएं, इसको पढ़ें, ठीक। अरविंद सम संख्या वाले तल पर रहता है, यानी अरविंद नाम का जो लड़का है, व्यक्ति है, वो सम संख्या वाले तल पर रहता है। तो ऑब्वियसली बात है, इस इमारत के अंदर कितने तल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 तल है ना। तो अरविंद सम संख्या पे है। सम संख्या उस चीज को बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए, या तो 2 पे होगा, 4 पे होगा, या 6 पे होगा। अरविंद 2 पे भी हो सकता है, 4 पे भी हो सकता है, 6 पे भी हो सकता है। अभी कंफ्यूजन वाली बात है, ठीक है ना। होगा इन तीनों पे ही, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। माया अरविंद के तल के ऊपर वाले तल पर नहीं रहती है। यहां से ये भी फिक्स हो गया, इसके साथ एक लड़की रहती है, यानी इस परिवार में एक लड़की है जिसका नाम माया है। वो अरविंद से नीचे ही रहेगी, जहां भी अरविंद होगा उसके नीचे वाले तल पर ही रहेगी, फ्लोर पर ही रहेगी, ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं है क्वेश्चन के मुताबिक। अगर अरविंद यहां रहता है तो माया यहां रहेगी, यहां रहता है तो यहां रहेगी, यहां रहता है तो यहां रहेगी, ठीक है ना। आगे चलिए। पवन राजीव से 3 तल ऊपर रहता है। यहां से यह भी क्लियर हो गया, जो पवन नाम का लड़का है वो राजीव से 3 तल ऊपर रहता है। यानी अगर राजीव यहां रहता है तो 1 2 3 तीसरे पर ये पवन नाम का लड़का रहता है, ठीक है जी। आगे चलिए। अभी तक आपको कोई छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, पढ़ते चलो, जो भी कुछ मिल रहा है उसको नोट डाउन करते चलो, ठीक। आगे है, रहता है माया तथा राजीव के बीच तल पर केवल एक व्यक्ति रहता है। यहां बोला जा रहा है माया तथा राजीव। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला, नोट डाउन करने वाली बात क्या मिली, यह है राजीव और माया के बीच केवल एक व्यक्ति है। माया और राजीव के बीच एक व्यक्ति है, तो ऑब्वियसली बात है वो कौन होगा, अरविंद। तो अगर ऊपर से काउंट करें, अगर अरविंद 6 पे रहता है तो अरविंद के ऊपर यार ये 4-5 लोग कहां जाएंगे, 4 पे रहता है तब भी नहीं आ पाएंगे। तो ऑब्वियसली बात है यहां से लॉजिक लगाना है, यानी अगर अरविंद यहां रहता है तो कितने लोग अरविंद के ऊपर, 1 2 3 4 लोग है ना। तो ऑब्वियसली बात यह है कि अरविंद 2 पर ही रहेगा, सेकंड फ्लोर पर ही रहेगा, तभी 4-5 लोग ऊपर रह पाएंगे। तो यहां से करेक्ट ये हो गया, अरविंद यहां रहता है, माया फ्लोर नंबर 1 पर रहती है, उसके ऊपर राजीव रहता है। यानी कि सीधी सी बात है ना, राजीव और पवन के बीच कितने व्यक्ति हैं, 2। यानी कि यहां लिखा हुआ है राजीव से ऊपर पवन 3 फ्लोर ऊपर रहता है, ठीक है ना। यहां है राजीव, तो राजीव से 3 फ्लोर गिन लो, 1 2 3, यहां पवन रहता है। अब यहां पर कितने फ्लोर खाली बचे, 4था और 7वां, यानी कि 4था 5वां और 7वां। आगे चलिए। अशोक विषम संख्या वाले तल पर रहता है, यानी अशोक नाम का जो व्यक्ति है वो विषम पर रहता है, जो कि 2 से डिवाइड ना हो। तो विषम संख्या यहां पर 4 तो विषम नहीं है ना भैया, 4 विषम नहीं है। अशोक या तो कहां रहेगा, 7 पे रहेगा या 5 पे रहेगा। आगे चलिए। राजीव अरविंद के नीचे नहीं रहता है। राजीव जो है अरविंद के नीचे नहीं रहता है, ठीक है, अरविंद से ऊपर ही कर दिया। आगे चलिए। अमित, जो अमित नाम का लड़का है, अशोक से तुरंत ऊपर रहता है, तुरंत ऊपर रहता है। तो अशोक तो ऑब्वियसली
विषम संख्या वाले पर रहता है। अशोक तो विषम पर रहता है और अमित सही उससे ऊपर रहता है। तो अशोक आ जाएगा कहाँ, 5 पे, और उससे ऊपर कौन रहेगा यहाँ पर, ये वाला अमित। अमित यहाँ हो जाएगा ऊपर, अमित ऊपर हो जाएगा 7वें पर। सिर्फ एक बचा यहाँ पर 4 नंबर पे कौन आएगा। अब यहाँ से माया का भी हो गया, पवन का हो गया, और अमित का हो गया, अरविंद का हो गया, राजीव का हो गया, अशोक का हो गया, बचा कौन, रघु। रघु को 4 नंबर पर रख दो, रघु 4 नंबर पे रहता है। तो यहां से इतना हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले ये सारे, यानी कि पहले वाले फ्लोर पर, सबसे नीचे डाउन फ्लोर पर कौन रहता है, यहां पर माया रहती है, माया के तुरंत बाद अरविंद, अरविंद के बाद कौन रहता है, राजीव, राजीव के बाद रघु, रघु के बाद कौन रहता है, अशोक, अशोक के बाद पवन, और पवन के बाद अमित। इस तरीके से 7 फ्लोर हमें मिले। ठीक है, तो इसको यहां से नोट डाउन करें और रफ करें, फिर इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा फिगर बना के आपको समझा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व किया था उसी तरीके से हमने इस टेबल के अंदर लिख दिया है। ठीक है जी, आप भी करेंगे। उस क्वेश्चन को पढ़ें, फिर टेबल बनाएं। टेबल बनाना आपको आना चाहिए। जैसे ही आप टेबल बना लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया था, तल संख्या 3 पर कौन रहता है। तो यहां से इस टेबल के अंदर काउंट करो, पहली पर माया है, दूसरी पर अरविंद है, तीसरी पर राजीव रहता है। तो तल संख्या 3 पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, राजीव रहता है। कहीं भी आपसे पूछ लिया जाए 5 पर कौन रहता है, अशोक रहता है, 7 पर अमित रहता है, 6 पे पवन रहता है, यानी कि इसी तरीके से 1 से 7 तक व्यक्ति रहते हैं, 7 व्यक्ति हैं इस इमारत के अंदर। इस तरीके थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, कंफ्यूज नहीं होना है, डरना भी नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, रीजनिंग के अंदर जो टफ क्वेश्चन होगा ना, वो हमेशा छोटा होगा और डिजिट वाला होगा जो टफ होगा। जो आसान क्वेश्चन होगा ना रीजनिंग के अंदर, वो बड़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा। देखने में तो लगेगी उसकी जैसे यार इतनी बड़ी लैंग्वेज है, आधे पेज पे लिखी है, लेकिन वो क्वेश्चन उतना ही आसान रहता है रीजनिंग के अंदर। ठीक है ना, कभी भी बड़े क्वेश्चन से खतरा है नहीं, उसकी लैंग्वेज को समझें और उसी के मुताबिक उसको सॉल्व कर दें। टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चंस के अंदर कम से कम 3 मिनट 4 मिनट बिगड़ते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है, 5 नंबर में आता है ऐसा क्वेश्चन, यानी कि 5 ऑप्शन होते हैं। ऐसे क्वेश्चन के अंदर 5 नंबर मिलते हैं, 5 नंबर में आता है हमेशा ऐसा क्वेश्चन, कभी भी 1 नंबर में नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी छोड़े नहीं, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, फ्री के 5 नंबर मिल जाते हैं। यानी 1 नंबर यहां से हो गया आपका। इसी तरीके के तल संख्या 4 पर पूछ लेगा, 6 पे पूछ लेगा, 4 क्वेश्चन और हैं इसमें, वो भी आप करके देख सकते हैं। मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त कर देता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। सी यू अगेन टुमारो विद न्यू चैप्टर। क्योंकि ये क्रम अवस्था वाला जो चैप्टर था यहीं तक समाप्त हो जाता है, छोटा चैप्टर था, तो इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही तरीके से, ट्रिक्स की सहायता से आप स्टडी करें, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच अगेन वाचिंग दिस वीडियो। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों की हेल्प करें।